बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, आज बात करेंगे मुस्लिम लीग नून को पहुंचने वाले शदीद नुकसान की, क्योंकि सरदार अयाज सादिक के बयान के हवाले से जो एक प्री प्लान काम किया गया था, उस वक्त शायद ये प्लानिंग करते हुए मुस्लिम लीग नून के किसी बड़े के जहन में ये बात नहीं आई होगी कि उनका ये बयान जो है वो उनके गले की हड्डी भी बन सकता है और किसी मौके पर जाकर ये बयान उनको ना सिर्फ जो है वो इतना नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उन्हें अपनी सारी तहरीक, अपने सारे बयानिए, अपने सारी जो नज़रिया है या फिर अपनी सारी जो मूवमेंट है या फिर जो इनकलाबियत है वो इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। और नाज़रीन, ज़रा ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं और बैकडोर राब्ते जो है वो जो कलीदी किरदार अदा करने वाले लोग हैं वो एक दोस्त हैं और जो मीडिएटर हैं उनकी तफसीलात फ़िलहाल नहीं आई, लेकिन राब्ते शुरू हो चुके हैं और बातचीत की जा रही है कि शायद कोई डील इनको मिल जाए। दूसरी खबर जो है नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान से कल एक पाकिस्तान के दोस्त मुल्क की मुलाकात हुई है, दोस्त मुल्क के सफ़ीर की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के ऊपर भी चहमगोयाँ की जा रही हैं। और साथ में मुस्लिम लीग नून को जो नुकसान हुआ है सरदार अयाज सादिक के बयान का, उसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, आपके इल्म में होगा सरदार अयाज सादिक का जो बयान आया कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, उन्होंने जिस तरह से एक झूठा किस्म का, झूठा लफ्ज़ छोटा लफ्ज़ होता है इसके लिए, बहरहाल एक ऐसी चीज़ जो वाकई नहीं हुई उसको सरदार अयाज सादिक की जानिब से बयान दिया गया और उस बयान से बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन उस बयान की वजह से मुस्लिम लीग नून कई हिस्सों में तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग बलूचिस्तान टूट फूट का शिकार है, मुस्लिम लीग पंजाब टूट फूट का शिकार है और सेंट्रल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी मुस्लिम लीग नून के लिए बढ़ती जा रही है। तो मुस्लिम लीग नून ने जब ये काम किया तो उस वक्त उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि आगे जाकर यही सिचुएशन हमारे खिलाफ हो सकती है। वो एक मिसाल है कि शेख चिली ने घर में लकड़ियाँ जलाने के लिए या फिर कुछ चीज़ पकाने के लिए लकड़ियाँ काटने के लिए वो किसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब दरख्त पर चढ़ते हैं तो इनके हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है और जिस शाख पे वो बैठे होते हैं वही उसी शाख को ही काटना शुरू कर देते हैं और जब वो देखते हैं कि शाख कट चुकी है तो साथ ही गिर पड़ते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने भी बुनियादी तौर पर यही हरकत की है, यही काम किया है। सरदार अयाज सादिक को कहा गया कि आप बयान लें। सरदार अयाज सादिक ने ऐसा मनगढ़ंत किस्म का बयान दिया जो उनका उल्टा उनके गले पड़ गया, क्योंकि इस बयान से मुस्लिम लीग नून को जितना नुकसान हुआ है वो शायद मुस्लिम लीग नून को अंदाज़ा नहीं था। कैसे? 3 बड़े नुकसान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को हुए हैं। एक, मुस्लिम लीग नून मुसलसल नवाज शरीफ कोशिशें कर रहे थे और इस चीज़ को प्रिटेंड कर रहे थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद को टारगेट किया हुआ था, जैसे वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों में, आर्मी में गैप डालना चाहते हैं, इख्तलाफात पैदा करना चाह रहे हैं। तो उसी इख्तलाफात को जो पैदा करने की साजिश कर रहे थे, वो इख्तलाफात क्या हुआ कि फ़ौज इकट्ठी हो गई, फिर तनाव पैदा कर रहे थे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स में। ये हुआ कि इस स्टेटमेंट के बाद आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद आर्मी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और ये दूसरा मतलब ये कि उनकी जो साजिश थी वो नाकाम हुई। दूसरा नुकसान उनको ये उठाना पड़ा और तीसरा जो अहम नुकसान है नाज़रीन वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को अवामी सतह पर शदीद किस्म के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। और अवामी सतह पर अगर आप देखें, कोई भी किसी भी जगह पर आप जाएं तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बात की जा रही है कि वो नवाज शरीफ जिसको बनाने वाली भी यही इस्टेब्लिशमेंट है, अब वही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और तो और जो राज ज़ाहिर है इनकी फेडरल गवर्नमेंट्स रही हैं, सूबाई गवर्नमेंट्स रही हैं, जो राज इनके पास थे, अब ये अपनी सियासत के लिए उन राजों को भी अफशा करने के ऊपर तुल गए हैं, उन बातों को भी आगे लेके फैलाना शुरू हो चुके हैं। तो अवामी सतह पर मुस्लिम लीग नून को काफ़ी बुरा भला कहा जा रहा है, बुरा भला उनको समझा भी जा रहा है और इस सख्त रद्द-ए-अमल को देखकर मुस्लिम लीग नून के अंदर दरारें भी पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। और तो और अब मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अब ये फैसला किया है कि किसी ना किसी तरीके से इस मैस की जो सिचुएशन है इससे बाहर निकलें
और अगले कुछ दिनों तक आप नाज़रीन ये ख़बरें भी सुन पाएंगे कि इनके दरमियान कुछ मामला जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी के ज़रिए बातचीत शुरू हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी को ये टास्क सौंपा गया है कि इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलें, और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से नाज़रीन ये यकीन दहानी कराई जा रही है पावरफुल हाउसेस को कि जो नवाज शरीफ होंगे, अगले जो उनका खिताब होगा, चाहे वो मुल्तान में जलसा हो या फिर पेशावर में जलसा हो या फिर लाहौर में जलसा हो PDM का, उसमें उनकी जो रियासत मुखालिफ बयानिया है वो नहीं होगा। अगर होगा भी तो उनकी टोन जो होगी वो ढीली होगी। बराह रास्त पाक फ़ौज के जो पाक फ़ौज पर तनकीद नहीं की जाएगी, उनका टारगेट शायद दोबारा इमरान खान हो जाएं। तो ये यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, लेकिन जो पावरफुल हाउसेस हैं उनकी जानिब से यकीन दहानी को नहीं माना जा रहा। तो अभी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बातचीत का आगाज़ नाज़रीन हो चुका है। अब गेम कहाँ पर पलटेगी, गेम कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर जाकर बातचीत फाइनल होगी, डील क्या होगी, 4-5 चीज़ें जो है नाज़रीन वो ज़ेर बहस हैं। शायद इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनको कहीं एडजस्ट किया जाए, या फिर मरीम नवाज़ वगैरह जो भी मतलब उनको बाहर भिजवाया जाए, सेनेट इलेक्शंस देखा जाए। इन सारी सिचुएशंस के ऊपर देखा जा रहा है। इन सारी बातों से हट के मुस्लिम लीग नून नाज़रीन इस नहज पर आ चुकी है कि अब वो डील की बातें करना शुरू हो चुकी है। वो नज़रिया, वो सारी अफवाहें, वो सारी बातें, वो जो इनकलाबियत थी वो अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा नाज़रीन कल जर्मन सफ़ीर जो कि पाकिस्तान में तैनात हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के जो पावरफुल ड्राइंग रूम्स हैं जहां पर सियासत होती है, वहां पर ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि जर्मनी ने मीडिएशन का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने जब JUIFA के कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डाउटफुल किस्म की उनकी जानिब से बात हुई, और उन्होंने ये बताया कि जो जर्मन सफ़ीर हैं उनकी ख्वाहिश पर मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो मुलाकात की है, और इसमें कोई ख़ास पॉलिटिकल बात नहीं हुई। दोनों ममालिक के जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर बात हुई है, जो इस्लामोफोबिया है उस पर भी डिस्कशन की गई है। इसके ऊपर बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है JUIFA की जानिब से, लेकिन उसमें ऐसी कोई और मज़ीद बात नहीं थी। लेकिन जो JUIFA के मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हुई ज़रूर हैं, लेकिन इस्लामाबाद में क्योंकि पावरफुल जो ड्राइंग रूम्स हैं वहाँ पर ये डिस्कशन चल रही है कि जर्मन सफ़ीर के ज़रिए कुछ पैगामात भेजे जा रहे हैं, या फिर जो मीडिएशन की जो कोशिशें की जा रही हैं वो शायद जर्मनी कर रहा हो। क्योंकि माजी में भी हमने देखा जो दोस्त ममालिक होते हैं, पहले यही काम सऊदी अरेबिया किया करता था, फिर UAE ने किसी दौर में किया, फिर इंग्लैंड हो या फिर अमेरिका हो उसकी जानिब से भी किया गया। लेकिन ये अब बातें चल रही हैं कि शायद इस दफ़ा जो मामलात हैं, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तानी रिलेशनशिप्स में भी का किसी हद तक बेहतरी नहीं है, तो अब जर्मनी के ज़रिए ये बातचीत चलाई जा रही है। बहरहाल अगले आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये दावा कर रहे हैं कि जो मुल्तान में जलसा होगा PDM का और पेशावर में जलसा होगा PDM का, लाहौर में भी, तो उसमें मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ, उनकी टोन बिल्कुल ढीली होगी, टोन उनकी ठीक होगी, और रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं होगा, जो इस बात की निशानी होगी कि इनके बैकडोर राब्ते नाज़रीन शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए शो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।